हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीटेट नोटिफिकेशन 2024 को लेकर। क्योंकि देखिए, जब से जुलाई का वाला एग्ज़ाम हुआ है, उसका आंसर की आई है, उसका रिजल्ट आया है और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो ऑलरेडी सीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं। लेकिन जुलाई वाला एग्ज़ाम में बहुत सारे लोग जो है वो सीटेट के एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाए हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो न्यू है, बिगिनर्स है, तो वो भी ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं। और ऐसे कैंडिडेट जो इस जुलाई वाले एग्ज़ाम में या इवन इससे पहले के एग्ज़ाम को भी क्लियर नहीं कर पाए हैं, तो वो लोग चाहते हैं कि वो इस बार वाले सीटेट के एग्ज़ाम को क्लियर करें। तो सीटेट के एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इसके फॉर्म फिल कब होंगे, एग्ज़ाम कब होगा और एक क्या प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को करनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए, उन सबके बारे में आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को हर तरीके की लेटेस्ट अपडेट जो होती है वो मिलती रहती है। राइट, तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ आप लोगों के सीटेट के एग्ज़ाम की कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो देखिए, नोटिफिकेशन की जहाँ तक अगर बात करते हैं तो अभी आज की डेट है 23 अगस्त। ठीक है। देखिए, अगर मैं सीटेट के पैटर्न की बात करूँ, सीबीएसई जो सीटेट का पैटर्न है सीबीएसई द्वारा जो दिया गया है, अगर मैं उस पैटर्न की बात करूँ तो उस पैटर्न में क्या होता है, हर 6-6 महीने में हम लोगों को सीटेट का पेपर देखने को मिलता है। जैसे पिछली बार अगर मैं जनवरी में बात करूँ तो पिछली बार जनवरी में हुआ था। जनवरी में होने के बाद में फेब मंथ का रिजल्ट और मार्च में जुलाई वाले एग्जाम का आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल गया था। उसके बाद में क्या हुआ था, उसके बाद में जैसे ही जुलाई वाला पेपर हुआ, देखिए ये जो एग्जाम होता है वो साल में 2 बार कंडक्ट होता है। एक तो होता है आप लोगों को जुलाई अगस्त में और दूसरा एग्जाम आप लोगों के होता है दिसंबर या जनवरी में। तो अगर पेपर जुलाई में होता है तो नेक्स्ट पेपर आप लोगों को दिसंबर में देखने को मिलेगा। अगर पेपर अगस्त में होता है तो आप लोगों को, अगर जुलाई में होता है तो दिसंबर में देखने को मिलेगा, अगर अगस्त में होता है तो जनवरी में देखने को मिलेगा। इतनी बात कंफर्म होती है। और देखिए, इस बार वाला जो पेपर है वो जुलाई में हुआ, अगस्त में आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल गया। सीबीएसई द्वारा इतना फटाफट से प्रोसेस करवाया गया, एकदम टू द पॉइंट एग्जाम हुआ। एग्जाम होने के कुछ दिन बाद ही आप लोगों को आंसर की देखने को मिल गई। आंसर की देखने के बाद में 31 जुलाई तक आप लोगों को रिजल्ट, 7 तारीख को पेपर हुआ, 31 को आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल गया। तो अब जो नया नोटिफिकेशन है, देखिए अगस्त तो अभी जो है वो 23 अगस्त है, यानी लास्ट वीक आप लोगों का चल रहा है। अगस्त तो निकल जाएगा, आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन जो है वो सितंबर तक, यानी कि 15 सितंबर से पहले पहले इवन आप लोगों को फर्स्ट वीक तक ही देखने को मिल सकता है। फर्स्ट वीक में आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। सितंबर 15 सितंबर के आसपास लगभग जो है वो इसके फॉर्म फिल किए जाएंगे और फॉर्म फिल करने के लिए आप लोगों को जो है वो 1 महीने का मौका दिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए, आप लोग दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भी आप लोगों को एक ही बार में फॉर्म फिल करने का मौका दिया जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। आप लोगों के पास में जो है वो 1 महीने का मौका होगा। 1 महीने के अंदर आप लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। देन आप लोग, क्योंकि अगर कोई मिस्टेक होती है फॉर्म में तो भी आप लोग उसको करेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को अलग से टाइम दिया जाएगा। तो अगर नोटिफिकेशन की बात करूँ तो सामने एकदम क्लियर बात है कि आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन जल्दी ही, यानी लगभग जो है वो सितंबर फर्स्ट वीक में या सितंबर 15 सितंबर से पहले पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन और उसके बाद में आप लोगों को इसका जो है वो फॉर्म फिलिंग जो है वो देखने को मिल जाएगी। जैसे इसके फॉर्म फिल होंगे तो आप लोगों को दिसंबर में इसका पेपर देखने को मिलेगा। देखिए, अगर हम पेपर की बात करें तो आप लोगों को जुलाई में पेपर हुआ है तो ये दिसंबर में हो जाएगा। सितंबर अक्टूबर तक तो आप लोगों के लगभग फॉर्म फिल होंगे। फिर आप लोग समझ सकते हैं कि इसके आप लोगों के पास में इसकी तैयारी करने के लिए कितना कम समय है। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं ना जो सीटेट को क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो इसका मेन रीजन यही होता है कि वो पहले नोटिफिकेशन का वेट करते हैं, देन वो फॉर्म फिलिंग का वेट करते हैं, फिर वो एग्जाम डेट का वेट करते हैं। इन सारी चीज़ों का वेट करते करते काफ़ी समय निकल जाता है और टाइम इतना जल्दी निकल जाता है कि वो तैयारी को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं, प्रीवियस ईयर को उतने अच्छे तरीके से नहीं लगा पाते हैं। तो मेन रीज़न यही है, क्योंकि इस बार जुलाई वाला अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया हो या फिर अगर आप लोगों ने पेपर भी देखा हो, इवन आप लोगों ने अगर रिजल्ट भी देखा हो, तो आप लोगों ने एक चीज़ ज़रूर एनालाइज करी होगी। उसके अंदर आप लोगों को एक चीज़ देखने को मिली, वो चीज़ थी आप लोगों के
रिजल्ट डाउन रहने की, कि सीटेट का रिजल्ट जो है वो डाउन रह रहा है। क्योंकि देखिए अब जो सीटेट का पेपर होता है ना वो उस तरीके का नहीं आता है जैसे 2018-19 से पहले आया करता था। 2018-19 से पहले के अगर आप लोगों ने पेपर देखे हो सीटेट के, इतना इजी पेपर आता था कि अगर कैंडिडेट सिर्फ प्रीवियस ईयर करे ना तो भी वो सीटेट जैसे एग्जाम को आसानी से क्लियर कर जाए। लेकिन आज के टाइम के जो सीटेट के पेपर है वो इस तरीके के नहीं आते हैं अब, क्योंकि देखिए अभी जो है वो पहले ऑफलाइन पेपर हुआ करता था, फिर ये पेपर जो है वो ऑनलाइन हुआ, ऑनलाइन होने के बाद में पेपर जो है वो वापस से ऑफलाइन हुआ। और ऑनलाइन वाले पेपर जो है वो इतने टफ पूछे जाते थे कि अगर बहुत सारे कैंडिडेट भी फॉर्म फिल कर रहे हैं ना तो बहुत कम परसेंटेज रहता था, पासिंग जो है वो परसेंटेज जो है वो बहुत कम रहता था। तो इसका मेन रीजन यही था कि एनसीईआरटी को अच्छे से नहीं करना, प्रीवियस ईयर नहीं करना और क्वेश्चन के जो पैटर्न है उसको अच्छे से नहीं समझना। सीटेट को क्लियर करने का नहीं करने का मेन रीजन यही रहता है। क्योंकि देखिए मैंने खुद ने भी इस एग्जाम को क्लियर किया है और मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया था। पेपर 1 भी दिया है, पेपर 2 साइंस मैथ्स मेरा सब्जेक्ट था, मैंने भी एनसीईआरटी पर फोकस किया था, साथ ही साथ मैंने प्रीवियस ईयर पर फोकस किया था। 2 चीजें ही होती है इस एग्जाम को लेकर। और कई बार कैंडिडेट क्या करते हैं कि वो पहले नोटिफिकेशन का वेट करते हैं कि नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म फिलिंग होंगी, उसके बाद हम तैयारी करेंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। आप लोग नोटिफिकेशन का वेट मत करिए, आप लोग इवन आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। आप लोग सीडीपी का सिलेबस देखिए, साइंस मैथ्स का सिलेबस देखिए, धीमे धीमे करके जो है वो आप अपनी रिदम बनाते जाइए। नोटिफिकेशन का अगर आप लोग वेट करते हैं तो आप लोग जो है वो काफी पीछे रह सकते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोग नोटिफिकेशन का वेट मत करिए। नोटिफिकेशन कब तक आएगा ये बात मैंने आप लोगों को बता दी है ऑलरेडी। आप लोगों को सितंबर के 15 सितंबर से पहले पहले देखने को मिल जाएगा और एग्जाम आप लोगों के दिसंबर में होगा। देखिए सितंबर में नोटिफिकेशन आएगा, फिर आप लोगों के पास में अक्टूबर और नवंबर, सिर्फ 2 महीने। अब 2 महीने में आप लोग क्या क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे, एग्जाम की तैयारी करेंगे, या फिर आप लोग जो है वो प्रीवियस ईयर करेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे, क्या क्या आप लोग ऐसी चीजें करेंगे? आप लोग खुद एक बार सोच के देखिए। तो आप लोग अभी से ही, इवन आज से आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। मैं भी कोशिश करूंगी मेरे चैनल के थ्रू आप लोगों को प्रिपरेशन करवाने की। लेकिन अगर आप लोग खुद अगर एक बार एनसीईआरटी को पढ़ के और अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं ना तो आप लोग शायद अच्छे से उस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो सीटेट के एग्जाम को क्लियर करने की यही स्ट्रेटेजी थी और मैंने भी इस एग्जाम के टाइम पे इन्हीं बातों को फॉलो किया था। एनसीईआरटी एंड प्रीवियस ईयर, बस 2 चीजें। आप लोगों को मेरी तरफ से भी पूरी हेल्प मिलेगी। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं अपने नीचे जो है वो इसका लिंक दे दूंगी। और भी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं होप सो आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूंगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।